चेतश्चिन्तय चित्परं चित्हरं चिच्चेतनं चिन्मयं मोहं मुञ्च मनोमनुभवमहा कूपारपारन्तरम् अन्तःकोशमकोशनिकरं सन्मूलमुन्मीलिनं जीवज्जीवयते जगज्जनिकरं चक्रेश्वरं तं परं श्रीचक्रेश्वरं तं परं सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। हम संख्या में कम है, मुझे दिख रहा है, मुझे पता है, लेकिन हम भाव में कम नहीं है, क्योंकि ये जो समय है, श्री दत्तात्रेय प्रभु भगवान इस वक्त कोल्हापुर में भिक्षा कर रहे हैं, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी उत्तरापंत है, हम यहाँ मेरठ में है। यहाँ से दोनों स्थान अगर देखा जाए तो तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर के अंतर पर है। तो हमारी आवाज मेरठ से वहां तक जानी चाहिए, इसलिए हम पंचकृष्ण के प्रथम कृष्ण के नाम का स्मरण करेंगे और आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। द्वारका नरेश श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आई बात श्री कृष्ण मंदिर थापर नगर मेरठ, आज का ये 74वां वार्षिकोत्सव, मतलब 74 साल पूरे हो गए। 75 साल यहाँ से 75वां साल यहाँ से शुरू हो गया। और आज के इस सत्र में अग्रगण्य स्थान पर विराजित परम पूजनीय परमादरणीय श्री सोनपेटकर बाबा जी, परम पूजनीय परमादरणीय श्री गोगरगांवकर बाबा जी, परम पूजनीय परमादरणीय श्री हंसीकर बाबा जी, परम पूजनीय परमादरणीय श्री मुकुंदराज बाबा जी और सभी उपस्थित संत महात्मागण तथा उपस्थित आप सभी ईश्वर प्रेमी साधक वृंद और इस संत सत्संग का जिन्होंने आयोजन किया और हम सभी को एक जगह पे एकत्रित करके ये जो ईश्वर के अनुष्ठान का ये जो मार्ग कर रहे हैं, ऐसे मोक्ष चिंतन मासिक के जनक परम पूजनीय परमादरणीय श्री ऋषिराज दादाजी एलंकर उपाध्याय, परम पूजनीय परमादरणीय श्री प्रभाकर बाबा जी पंजाबी बाबा जी मोक्ष चिंतन मासिक से हमारी याद जुड़ी हुई है। मुझे पहले पता नहीं था कि उसके राइटर कौन है, वो यहाँ आने के बाद पता चला। जब मैं आश्रम में था तो हर शुक्रवार को साप्ताहिक सभा होती थी, मतलब सत्र हुआ करता था कि जो नए जो स्पीकर थे, कमर थे, तो उन्हें बोलने के लिए मंच मिले, स्टेज मिले। तो इसके लिए हर शुक्रवार को सभी जो विद्यार्थीगण है वो एकत्र मिलकर सभा का आयोजन करते थे, वही सुनते थे, वही अपने विचार रखते थे। तो उस समय पर वक्त ऐसा था कि कम समय मिलता था, क्योंकि रोज का भोग भी होता था, व्यापार सब कुछ आश्रम की रूढ़ी चलती थी और उस समय के अंदर इस नए विषय का प्रतिपादन करना होता था। तो मोक्ष चिंतन मासिक में एक टॉपिक ऐसे आता था कि स्वामी जी की एक लीला दी जाती थी और उसका कंक्लूजन तात्पर्य करके उसमें अलग एक पैराग्राफ आता था। तो मैं बस उतना पढ़ लेता था और उतना पढ़ने पर ही, क्योंकि वो लिखा ही कुछ इस तरह से था, उसकी मांडनी ही कुछ इस तरह से की गई थी कि एक बार पढ़ लो तो 10 मिनट आप माइक छोड़ते ही नहीं। और वो मोक्ष चिंतन मासिक की वो याद आज भी जुड़ी हुई है। जब मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उसके लेखक, उसके संपादक पूजनीय श्री बाबा जी है। तो आज यहाँ बैठकर आपको जो एक माइक पर कोई गड़बड़ करता हुआ जो संत दिख रहा है, तो इसकी जो शुरुआत है, मतलब माइक पर बोलने की जो शुरुआत है, तो वो बाबा जी के वो मोक्ष चिंतन मासिक की प्रेरणा से हुई। ये यहाँ वो बात स्मरण करते हुए आज मुझे वो आनंद हो रहा है कि प्रभु जी की लीला देखो कैसी, कभी मन में नहीं था कि उनसे कभी मुलाकात होगी भी नहीं भी होगी। यहाँ पर आया तभी तक मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर हम जिनके यहाँ जा रहे हैं वो कौन है, यही भी मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद स्वामी जी की लीला हम अनुभव कर रहे हैं कि जिंदगी में कैसे पड़ाव भी आ सकते हैं। तो अब हम उत्तर भारत में आए हैं, तो उत्तर भारत में जो और यहाँ पर हमारी सभा में जो अग्रगण्य स्थान पर विराजित है, तो वो भी साहित्य में रुचि रखने वाले हैं। तो उत्तर भारत के साहित्य के एक दोहे से हम शुरुआत करेंगे कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। एक कथा आती है पुराणों में, एक स्त्री की कथा है, नाम उसका वैराग्यवती। आप सभी उपस्थित महिलाएं अगर उसे रिलेट कर सके तो जरूर करना कि वैराग्यवती की कहानी है
एक धनिक पिता की वो पुत्री थी। घर के पास ही एक मंदिर था, भगवान जी का मंदिर था, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और जब भी वहां जाती थी तो वहां जाने के बाद उसका जो भी सेवा वो कर सके, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, भगवान जी को भोग चढ़ाना हो, वो वस्त्र बदलने हो, सारी सेवा वो करती थी। तो मंदिर के बाहर बैठने वाले एक चोर ने, एक ठग ने उसे देखा और सोचा कि ये जो औरत है, जो बालिका है, कम आयु की है, इसे अगर हम बातों में उलझाए तो इसे ठगा जा सकता है। क्योंकि वो धनिक बाप की बेटी थी तो उसकी वजह से जेवरात वगैरह, अंगूठी वगैरह बहुत कुछ था, तो उसे कुछ दिखाया था कि हम इससे हमारा कुछ जो है उधर निर्वाह वो हो सकता है। तो एक दिन उसने सोचा कि आज हम इसे कुछ लुभा कर इससे वो जो सामग्री है, जो संपत्ति है, वो चुराने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए उस चोर ने क्या किया, उस ठग ने क्या किया कि साधु का वेश बना लिया, वो साधु बन गया। साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु होना बड़ी बात है। रावण सीता जी का हरण करने के लिए साधु बन गया था, साधु हुआ नहीं था। साधु बनने के लिए क्या लगता है, एक चोला पहन लो, मुंडन कर लो, चल रहे अपने रास्ते पर। तो होना मुश्किल है और हम सब बन गए हैं, होना ही थोड़ा वास्तविक बन गए हैं, लेकिन वास्तविक होना मुश्किल है। ईश्वर प्रेमी बन गए हैं लेकिन ईश्वर प्रेमी होना मुश्किल है, और ही बड़ी बड़ी बातें हैं। तो उस ठग ने ऐसा सोचा कि आज इसको लूटा जा सकता है। वो वहां पर गया, उसने वैराग्यवती से कहा कि देवी मुझे आपके हाथों का जल चाहिए। तो वैराग्यवती ने भी सोचा कि आज बड़े पुण्य का अवसर है, हम इन साधु महात्मा को जल चढ़ाएंगे, जल पिलाएंगे। लेकिन जब वो वहां पर उन्हें जल समर्पित करने के लिए गई तो उन साधु चोर ने कहा कि मैं एरे गेरे के हाथों से जल नहीं स्वीकार करता, मैं उन्हीं के हाथों से जल स्वीकार करता हूँ जिन्होंने दीक्षा ली है, या फिर हमारी भाषा में हम कहे कि जिन्होंने उपदेश लिया है, मैं उन्हीं के हाथों से जल स्वीकार करता हूँ। तो वैराग्यवती सोचने लगी कि ऐसा तो आज तक कभी किया नहीं, तो आप उपाय बताए। तो उपाय उन्होंने यही बताया कि अगर नहीं लिया है, दीक्षा नहीं ली है, तो आप उपदेश ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके हाथों से जल स्वीकार करूंगा। तो वैराग्यवती ने कहा कि दीक्षा तो मैंने अब तक नहीं ली, उपदेश तो नहीं लिया, तो इस पर भी आप ही कोई उपाय बताए। तो उन्होंने कहा कि बड़ी सीधी सी बात है, आप मुझसे उपदेश जो है स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा कि दे दीजिए उपदेश। तो बोले ऐसे नहीं उपदेश नहीं दिया जाता, उसके लिए जंगल में जाना पड़ता है, बहुत विधि विधान होता है, उसके बाद उपदेश दिया जाता है। तो वो उनके रास्ते, वैराग्यवती जो थी वो उनके रास्ते उनके पीछे पीछे चलने लगी, वो जंगल में गए। तो उस साधु ने कहा कि अगर आपको ईश्वर को समर्पित होना है तो ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ये सब कुछ मतलब जो जेवर थे तो वो छोड़ने पड़ेंगे। तो वैराग्यवती ने, अब वो बड़ी श्रद्धालु थी, भावुक थी, तो उसने सब निकाल के वो रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उसे एक पेड़ से बांध दिया, रस्सी ली और उसको बांध दिया, और फिर कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा, मैं मेरे अपने खुद के हाथों से तुम्हें खोलूंगा, तभी तुम्हारी यहाँ से मुक्ति होगी, और उस दिन तुम्हारा दीक्षा जो है, उपदेश जो है वो संपन्न हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन से मैं तुम्हारे हाथों से जल स्वीकार करूंगा। तो उसने उस बात पर भी वो मंजूरी दे दी, और फिर उसे वहां पे बांधकर अपना बोरिया बिस्तर जमा किया और वो चोर वहां से निकल गया। अब शाम होने को आई, यहाँ पर पिता ने बहुत सोचा कि वैराग्यवती अब तक घर नहीं आई। मंदिर में भी देखा तो मंदिर में भी नहीं मिली, लेकिन बहुत ढूंढा तो जाकर पता चला कि वैराग्यवती एक उस पेड़ से बंधी हुई है। तो वहां पर वो पिता गए, उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। तो उसमें वैराग्यवती ने सारी बातें बताई, कैसे ऐसे गुरुजी आए थे वगैरह वगैरह, उन्होंने मुझसे जल मांगा, सारी कहानी उसको बताई, पिता को बताई। और पिता ने कहा, अरे तू पागल वागल है क्या, मुझे इतनी भी समझ नहीं है कि अरे वो चोर था, वो ठग था, तुझसे वो जेवर चुराने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन उसने कहा कि वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब मैंने उन्हें गुरु मान लिया है, और अब अगर मैं यहाँ से जाऊंगी या फिर रस्सी खुलवाऊंगी तो उन्हीं के हाथों से खुलवाऊंगी, अन्य किसी और के हाथों से नहीं खुलवाऊंगी। तो पिताजी भी बहुत मनाया, थक गए और वापस चले गए। यहाँ पर 2-3 दिन बीत गए। उधर भगवान भी सोचने लगे कि 2-3 दिन से बहुत सुना है, मंदिर में कोई भक्त आया नहीं, भोग किसी ने चढ़ाया नहीं, वस्त्र किसी ने बदले नहीं, झाड़ू किसी ने लगाया नहीं, पोछा किसी ने लगाया नहीं। वो सोचने लगे तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि आप जरा जाइए
और देखिए कि वैराग्यवती कहाँ गई। तो नारद जी ने जाकर सब जो है वो सर्च किया। तो जाकर उन्होंने जब भगवान जी को बताया कि ऐसा ऐसा कोई चोर आया था, वो बाबा जी बन गया और उसने वैराग्यवती को वहां पर बांध दिया है, तो ठीक है वहां पर आप जाइए और वैराग्यवती को वहां से छोड़ दीजिए। तो नारद जी वैराग्यवती के पास आए। वैराग्यवती ने देखा, वैराग्यवती ने प्रणाम किया। उसने कहा, बेटी मुझे पहचानती हो? जी हाँ पहचानती हूँ, अब प्रभु जी है, आप नारद जी है, लेकिन मैं आपके हाथों से भी खुलवाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने बांधा था, तो मैं अपने गुरुजी के हाथों से ही खुलवाऊंगी, आपके हाथों से नहीं खुलवाने वाले। तो नारद जी ने भी बहुत मनाया। नारद जी भी वापस चले गए, भगवान जी के पास गए और बताया कि वो नहीं मान रही है, तो इस पर क्या उपाय किया जा सके। तो भगवान खुद चल के नीचे धरती पर आ गए। आने के बाद भगवान जी आए। उसने पहचाना कि भगवान जी आए हैं। उसने भगवान जी से कहा, प्रभु मैं जानती हूँ आप भगवान है, आपको मेरा प्रणाम है, लेकिन खुलवाऊंगी आपके भी हाथों से नहीं, खुलवाऊंगी तो मैं मेरे गुरु जी के ही हाथों से, फिर वो चाहे उधर दुनिया हो जाए। फिर भगवान जी ने भी थोड़ा सोचा कि अब भक्त की इतनी याचना है तो इस भक्त की याचना पूरी करनी चाहिए। तो नारद जी से कहा कि आप जाइए और उस जो गुरुजी थे वो गुरुजी को ढूंढ के लेकर आइए। तो बोले कहाँ मिलेंगे? चोर है, चोरी ही कर रहा होगा, कहीं प्लानिंग कर रहा होगा, जाइए। तो सच में किसी और चोरी की प्लानिंग कर रहा था। तो नारद जी वहां पर गए, चोर देख के घबरा गया, प्रभु जी आप यहाँ पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, आपने जो शिष्या वहां पर बांध के रखी है, खुद साक्षात परमेश्वर भी परेशान हो गए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाए। अब आपको गुरु मानना है तो आपके ही हाथों से खुलवाऊंगी, जिद पकड़ी है तो आपको आना पड़ेगा। तो वो घबराते घबराते हुए वहां पर आया। भगवान जी ने देखा, भगवान जी ने कहा, गुरु जी आपको प्रणाम है, आप बड़े महान है, लेकिन कृपया इन्हें बोलने का कष्ट करें। तो वो जो गुरु थे, जो चोर था, वो गया, उन्होंने वो रस्सी खोली, वैराग्यवती को वहां से मुक्त किया। और फिर सामने भगवान जी थे, सामने वो गुरु थे, वो चोर था। और उसे देखकर वैराग्यवती ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बुलाए। के वो भी सोचने लगी खुद से कि भले ही चोर था, लेकिन गुरु था कि 2 दिन में 3 दिन में नारद जी मिलवा दिए, चौथे दिन में भगवान ही मिला दिए। इससे बड़ा गुरु और कहाँ मिल सकता है। हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा जाता है कि आपको प्रातः समय उठकर भगवान जी के नाम का चिंतन करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 3 और लोगों का नामों का नहीं, स्मृति का स्मरण करने के लिए बताया गया है। और वो 3 लोग हैं, पहले तो गुरु, दूसरे तो निमित्त और तीसरे तो उपकारक। जो हमारे गुरु है, जो हमारे निमित्त है। गुरु मतलब जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला, निमित्त मतलब जिनकी वजह से हमारी संप्रदाय से मुलाकात हुई, या फिर जो ईश्वर का जो मार्ग है उससे मुलाकात हुई। और उपकारक वो कि जिनकी वजह से कुछ तो हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घड़ी कि हम ईश्वर मार्ग पर दृढ़ हुए, हम ईश्वर मार्ग पर आरूढ़ हुए। तो सर ऐसा है कि आपको चाहिए जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो आपको राह दिखा सके। आप में से ड्राइविंग कितने लोग करते हैं? 4 व्हीलर ड्राइविंग किसी को आती है? 4 व्हीलर ड्राइविंग, 1-2 हाथ खड़े हुए। तो मैं जो कहूंगा वो शायद आप रिलेट कर पाए, लेकिन आप सब समझने का जरूर प्रयास करें। मानो ऐसी सिचुएशन है कि हम रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारी जो गाड़ी है उसके जो दोनों लाइट है, हेडलाइट्स है, वो डाउन हो जाए, वो बंद हो जाए। तो इस समय आपके पास पहला सोल्यूशन ये आता है कि हमें सामने वाला रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें जाना तो है। रात में कहाँ रुकेंगे? रास्ते पर रुक नहीं सकते, तो हमें जाना तो है। तो इस वक्त सोल्यूशन एक होता है कि अगर दूसरी कोई गाड़ी वहां से जा रही है और उसके हेडलाइट अच्छे हैं, तो हम सोल्यूशन है कर सकते हैं, उस गाड़ी के पीछे पीछे जा सकते हैं। तो वैसे ये जो भवसागर है या फिर ये जो संसार है, यहाँ से ईश्वर धाम तक हमें जाना है। हमारी जो गाड़ी है उसके हेडलाइट बंद है, उसके हेडलाइट डाउन हो गए हैं। तो गुरु जी जो हमारे निमित्त होते हैं, जो हमारे उपकारक होते हैं, वे हमारे लिए उस गाड़ी के भांति है जो अंधेरे में हमें रास्ता दिखाती है। क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो आपको टॉर्च दिखा सके, जो आपको लाइट दिखा सके यहाँ से रास्ता जाने के लिए, क्योंकि अंधेरे में आप अकेले नहीं जा सकते। और कहते क्या है गुरु जी, ज्यादा कुछ बताते नहीं है। एक सरलता सूत्र है कि देवा तू माझा, मी तुझा, मतलब ईश्वर आप
हमारे हो और हम आपके हैं, ऐसी भावना मन में रखिए और कार्य करते रहिए। वैसे कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, सही है कि नहीं? कहने के लिए तो हम पुस्तकी ज्ञान है, लाइन पढ़ ली, तो वक्त यहाँ पर थोड़ा हो रहा है और सभा के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता या फिर नहीं करना चाहिए। जो वक्ता होते हैं उन्हें उन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। तो मैं शुभेच्छा दूं, इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ बाबा जी, क्योंकि आपसे ही प्रेरणा लेकर, मतलब अदृष्ट भाव से आपसे प्रेरणा लेकर आज दृष्ट पर जगत में ये बोलने का अवसर मिल रहा है। तो आपके लिए भगवान जी के पास, स्वामी जी के पास लंबी आयु की, और जो 74वां वार्षिकोत्सव हुआ, अब गोल्डन जुबली होगी और जल्दी हम सेंचुरी मारेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। बाबा जी ने इतनी दूर मेरठ में, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम आए हैं, बहुत बढ़िया है। तो उनकी सरकार में यहाँ उनके प्रदेश में आने का अवसर मिला। बाबा जी को दंडवत, उनको धन्यवाद। और ऐसे ही कार्यक्रम ऐसे ही होते रहे, ऐसे ही विशेष होते रहे।